बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पेपर के फाइनल तैयारी के सिलसिले में आजकल हमने कॉलेज में टेस्ट स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की तीसरी लहर की वजह से कॉलेजेस जो हैं वो दोबारा इस वक्त जो बंद हो चुके हैं। और जो है वो अब मैं ये चाह रहा था, जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कि अब हम जो है वो फाइनल पेपर को सामने रखते हुए क्वेश्चन वाइज जो है वो तैयारी जो करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है ये आपको ना सिर्फ पेपर के पैटर्न के बारे में बताएगा, पेपर की स्कीम के बारे में बताएगा, बल्कि इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि आपने ज़्यादा फोकस जो है वो कौन से चैप्टर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रखना है। जो चैप्टर पेपर में ज़्यादा हिस्सा इनपुट दे रहा है उसके ऊपर ज़ाहिर आपकी फोकसिंग जो है वो ज़्यादा होगी, और देन अब आप एक सीक्वेंस के साथ जो है वो तैयारी जो है वो कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आज के लेक्चर के बारे में आपको बताता चलूँ कि आज का ये लेक्चर आपके बोर्ड के जो पेपर आएगा उसको मुकम्मल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हम इस जो है वो पेपर के अंदर। और नेक्स्ट खासकर मेरे जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे जो टेस्ट लिया जाएगा वो क्वेश्चन वाइज जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। तो जब मैं फलां क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि उसके उससे मुराद कौन कौन से चैप्टर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपका जो पेपर का जो पहला हिस्सा होता है वो एमसीक्यूज पर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और इसके नीचे चार जो है वो आंसर होते हैं और आपने सही आंसर को जो है वो टिक करना होता है। और ये जो है वो 15 नंबर पर मुश्तमिल ये हिस्सा होता है, और इन 15 नंबर के लिए 15 क्वेश्चन ही जो है वो पेपर में रखे जाते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो एक नंबर पर जो है वो मुश्तमिल होता है। आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, ये 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इसमें अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसमें 2 नंबर का हिस्सा डालता है, यानी 2 एमसीक्यूज जो है वो इस चैप्टर में से जो है वो लिए जाते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी 2 एमसीक्यूज जो है वो शामिल जो है वो करता है। हालांकि अगर लेंथ वाइज जो देखा जाए तो बुक का एक बड़ा हिस्सा चैप्टर 1 पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आपके लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी 2 एमसीक्यूज जो है वो शामिल करेगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है जी। देन चैप्टर नंबर 4 की बारी आती है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये सिर्फ एक नंबर का एमसीक्यू यहाँ से जो है वो लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है ये 2 एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी 2 नंबर जो है वो आप एमसीक्यू के इस चैप्टर के अंदर से जो है वो हिस्सा जो है वो शामिल होगा। चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक एमसीक्यू यानी एक नंबर जो है वो एमसीक्यू की शक्ल में इस पेपर में इंक्लूड जो करवाएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है वो 2 एमसीक्यू जो इस चैप्टर के आपके फाइनल पेपर के अंदर जो है वो शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो एक एमसीक्यू यानी एक नंबर जो है वो इस पहले हिस्से में जो है वो शामिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी एक हिस्से का यानी एक नंबर का एक एमसीक्यू जो लिया जाएगा। और इसी तरह फाइनली चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी एक एमसीक्यू यानी एक नंबर जो है वो इसमें शामिल करेगा। तो यूं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और टोटल उसके मार्क्स होंगे 15 मार्क्स। यहाँ पे इस पेपर को हल करते हुए स्टूडेंट आपने कुछ एहतियात का मुजाहरा करना है, कटिंग नहीं करनी, क्योंकि अमूमन जो बोर्ड कट शुदा क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो काट लेता है। तो बड़ी अच्छी तरह सोच समझ के आपने जो क्वेश्चन का आंसर आपको सही लगेगा उसको आपने टिक करना है। और उसमें जो तरीकाकार आप एक ये भी अपना सकते हैं कि ये जो 15 क्वेश्चन है इनमें से आप एक थारोली गुजरते जाएं। ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा तो आप उसी को सोचते रह जाएं। आपने पहले हल्ले में यानी पहले फेज में इसमें से मुकम्मल गो थ्रू करना, और जिन क्वेश्चन का 100% आपको पता है यानी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपको 100% कंफर्म है कि उनका आंसर ये है, तो आपने पहले हिस्से में यानी पहले गो थ्रू में आपने उन 10 को जो है वो टिक करना है। देन उसके बाद उन क्वेश्चन की तरफ आपने बढ़ना है जिनको आपका अंदाजा है कि इन दो में से कोई एक हो सकता है। दूसरे फेज में उनको, और फिर तीसरे फेज में जिनका आपको कुछ आइडिया नहीं है जो है वो आप पंजाबी में कहते हैं कि आपने उस पर तुक्का लगाना है, तो आपने उनको आखिरी हिस्से में सॉल्व करना है। अमूमन स्टूडेंट ये करता है कि पहले दो क्वेश्चन हल कर लिए, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा तो वो सोचता रहता है और उसका काफी सारा टाइम जो है वो यहीं पे जो है वो खर्च हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट अमूमन ये भी देखा गया है कि वो जिस एमसीक्यू का जवाब उन्हें नहीं आता वो उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन छोड़ने का फायदा वहीं पे होता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो।
यानी अगर आप गलत करेंगे तो आपके नंबर जो है कटेंगे। यहाँ पे बोर्ड के पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट नहीं करना। अगर आपको कोई ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको आपको कोई कंफर्म नहीं है, तो फिर भी आप उसका कोई निशान लगा के आ जाएं। हो सकता है कि आपका वो तुक्का काम कर जाए, और अगर आप खाली छोड़ेंगे तो वो भी नुकसान है, और अगर आप उसको हल करेंगे गलत हो जाता है तो ऐसी बात है। लेकिन अगर आपका तुक्का लग जाता है तो वो आपका एक नंबर जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये आपको पहले 20 मिनट या 15 मिनट के लिए पेपर दिया जाता है, और उसके बाद ये पेपर आपसे वापस लिया जाता है। देन आपका अगला पेपर स्टार्ट होता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव जो है वो पेपर होता है। ठीक है जी। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो वो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया एमसीक्यूज पर मुश्तमिल। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पेपर का, ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने जी? 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें से आपने हल करने होंगे 6 क्वेश्चन। कितने हल करने होंगे? 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो यूं आप इस हिस्से में से, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 में से मैक्सिमम 12 नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 10 नंबर जो है वो मैंने इस हिस्से में से जो है वो गेन जो है वो करने हैं। आप 12 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी मेहनत जो है वो हार्ड वर्किंग हो, आपने तमाम चैप्टर्स को अच्छी तरह जो है वो थारोली जो स्टडी किया हो। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तफसील की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाने में बुक के 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हिस्सा लेंगे। ठीक है जी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो इन 3 चैप्टर्स को जो है वो कवर करेगा। अब उसमें तफसील क्या है? चैप्टर नंबर 1 जो कि लॉन्गेस्ट चैप्टर है इस जो बुक का, जिसने एमसीक्यू में जो है वो अगर हम देखें तो इसको अगर मैं बैक करूं तो एमसीक्यू में सिर्फ इसने 2 नंबर शामिल करवाए थे। कितने नंबर जी? 2 नंबर। लेकिन यहाँ पे ये आपको 8 नंबर का हिस्सा, यानी 4 क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से शामिल किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह यानी ये 8 नंबर का हिस्सा जो है वो इंक्लूड जो है करवाएगा। तो 8 ये और 2, यानी इस चैप्टर के टोटल पेपर के अंदर अगर देखा जाए तो 10 नंबर ये अभी तक जो है वो आपको दे चुका है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो देगा जो है वो फाइनल पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 3 की बारी आती है, तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के। तो यूं अगर आप ये देखें 7 और 2 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपने 6 क्वेश्चन अगर आप जो करेंगे तो यूं आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जब भी स्टूडेंट आपको मैं कहूंगा कि टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो उसका मतलब क्या होगा? आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तैयार रखने हैं। उनके अंदर से आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व जो है वो करने होंगे। सो होप सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जब भी मैं खासकर अपने स्टूडेंट से इस वक्त जो मुखातिब हूँ, कि जब भी मैं आपको कहूंगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का टेस्ट लेना है, तो उसका मतलब क्या होगा? पूरी बुक के एमसीक्यूज का टेस्ट। और उसकी तरतीब वही होगी कि पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज रखूंगा, दूसरे में से वो जो मैंने ये वाली तफसील बताई है, इस तफसील के मुताबिक मैं एमसीक्यू का पेपर जो है वो बनाया करूंगा। देन अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट लूंगा, तो उसका मतलब क्या होगा? आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो रेडी करने होंगे। मैं पहले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन उठाऊंगा, दूसरे में से 3 उठाऊंगा, और तीसरे में से 2 उठाऊंगा। टोटल 9 क्वेश्चन आपको दूंगा, और आपने उसमें से 6 जो है वो मुझे करके दिखाना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। ये भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, और आपने 6 करने होते हैं, और टोटल इसके 12 नंबर जो है वो होते हैं। तो इसमें जो चैप्टर हिस्सा लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो इसमें 3 क्वेश्चन अपने जो शामिल करवाता है, चाहे उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लेकिन वो अपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो देगा। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो चैप्टर है, लेकिन टॉपिक वाइज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर जो स्टडीज के लिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से, वो 4 क्वेश्चन जो है वो शामिल करेगा अपने शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करेगा। तो यूं ये 9 क्वेश्चन बनेंगे, जिसके अंदर से आपने 6 क्वेश्चन जो सॉल्व करने होंगे। तो स्टूडेंट जब आपको कहा जाएगा कि आपका कल या परसों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पेपर है, तो आपने कौन से चैप्टर तैयार करने होंगे? चैप्टर 4, 5 और 6। और यही तफसील होगी, आपको 3
चौथे चैप्टर में से दिए जाएंगे 5 में से आपको 4 क्वेश्चन दूंगा और छठे चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन दूंगा। ये 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपने 6 सॉल्व करना। देन शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जिसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, ठीक है जी, ये जो है वो उसी तरह 9 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा और आपने 6 क्वेश्चन इसमें से हल करेंगे। ये भी 12 नंबर का जो पोर्शन होता है, मैक्सिमम अगर आप लेना चाहें तो 12 भी ले सकते हैं और कम लेना चाहें तो 0 भी ले सकते हैं अगर आप तैयारी नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 जो है वो हिस्सा लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 10 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है कि चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन को आप जो है वो ड्रॉप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे क्या होगा कि जब आपको कहा जाएगा कि आपका टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो उसका मतलब क्या होगा 7, 8 और 9 चैप्टर का टेस्ट, जिसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उसमें से 6 परफॉर्म जो है वो करने होंगे। तो यूं ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा मुश्तमिल जो कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल होता है। 36 नंबर का, यानी 12 3 36, तो 36 नंबर का ये जो है वो हिस्सा होता है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और अमूमन जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हालांकि इसमें बड़े आसान क्वेश्चन आ जाते हैं और आप वहां से अपने नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। उसकी तरफ अगर हम जो बढ़े तो उसकी तफसील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो अगला हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 5 से शुरू होकर क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जाता है। 5, 6, 7, 8 और 9, यानी ये 5 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है और इसमें से आपने 3 क्वेश्चन परफॉर्म करने, यानी आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने कोई से 3 जो है वो करने हैं। मिनिमम आप ना करें तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो ये है कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और यूं 3 क्वेश्चन अगर आप पूरे परफॉर्म करते हैं तो 24 नंबर को आप जो टच करते हैं। कितने नंबर को आप जो टच करते हैं जी? 24 जो नंबर। अब जरा इसकी तफसील जो देख लें, इन क्वेश्चन को बनाने के लिए जो चैप्टर आपका साथ देते हैं, तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 2 में से शामिल करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह जो छठा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये लिया जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर से। कौन से चैप्टर से जी? चैप्टर नंबर 3 के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, यानी पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, वो 5वें चैप्टर में से आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के अंदर से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लिया जाएगा छठे चैप्टर के अंदर से, छठे चैप्टर के अंदर से। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन नंबर 10 में से लिया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर ने शॉर्ट क्वेश्चन में अपना हिस्सा नहीं डाला। तो ये 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है ये चैप्टर। और इसके अलावा ये चैप्टर आपको क्या कर रहा है, एमसीक्यूज अगर आप देखें तो ये आपको चैप्टर नंबर 10 जो है वो एक एमसीक्यू दे रहा है। तो यूं ये चैप्टर जो है वो 9 नंबर का पोर्शन आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम अगर आप लेना चाहें तो 9 नंबर भी ले सकते हैं, तो वो आपकी तैयारी के मुताबिक, ठीक है जी। सो यूं स्टूडेंट ये एक सीक्वेंस था पेपर का जो मैंने आपके साथ कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा, क्लास में डिस्कस जो करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड आ गया और क्लासेस जो है आपको पता है कि ईद उल फितर तक जो है वो क्लोज जो कर दी गई है। अब बजाय इसके कि ये 15-20 दिन हम जाया करें, हम जो शॉर्ट क्वेश्चन के टेस्ट हैं वो पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह वजीज लेना जो है वो शुरू कर देंगे। तो कल जो स्टूडेंट आपका जो टेस्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। इसमें आपने 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको टिक भी करवाए हुए हैं, उनको आपने जो है वो तैयार करना है। और कल का टेस्ट जो है वो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं दूंगा और उसमें से आपने जो है वो 6 क्वेश्चन जो सॉल्व करके, तो फिर आपको बाकी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि उसको किस तरह आपने शीट्स को प्रिजर्व करना है। टेस्ट का टाइम होगा कल 11 बजे शुरू होगा, ठीक है जी। और
11 से जो है वो 11:30 तक आपका जो है वो टाइम होगा। आधा घंटा आपको जो है वो दिया जाएगा इस हिस्से को परफॉर्म जो करने के लिए। ठीक है जी, तो आपने तैयारी जो है वो कर लेनी है। कल इंशाल्लाह अजीज 11 बजे इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो होप सो आपको पेपर की स्कीम अच्छी तरह जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, चाहे आप हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं या कॉलेज से बाहर के स्टूडेंट हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0302569800 पर व्हाट्सएप जो मैसेज जो करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब कमेंट्स में जो है वो अपने कमेंट्स जो है वो दे के भी अपनी राय का इजहार या अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट के फौरन ही आपको आंसर किया जाए, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म जो है वो कर सकें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, और आज के लेक्चर में के बारे में अपने कमेंट्स जो जरूर दीजिएगा नीचे यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में, कि ये लेक्चर आपको किस हद तक एक्सप्लेन हो सका है और इससे आपकी तैयारी में किस हद तक जो मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।